एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग 3 घंटे का है, 90 मार्क्स का है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, 3 घंटे का है। मिलता ही क्वेश्चन पेपर, टॉप पे रोल नंबर लिखो। ठीक है, एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऑल क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। 5 को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप देख लो 10 में से 5। ठीक है, आंसर हिंदी मीडियम के हो या तो इंग्लिश मीडियम के हो, आप जिस भी मीडियम के हो, आप चाहो तो पेपर किसी भी मीडियम में लिख सकते हो, लेकिन आपका पूरा पेपर किसी एक लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। यानी कि पूरा पेपर अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में पूरा पेपर होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आपका पूरा पेपर होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। पहला चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा है भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन। पहला ही चैप्टर है ये भी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देख लें आप, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं और कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है ना, यानी लोकतंत्र के जब विकेंद्रीकरण हो तो उसमें पंचायती राज की संस्था की क्या भूमिका थी वो बताना है आपको। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलुओं पर एक निबंध लिखिए कि भारत में कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, कौन से आंदोलन किए गए हैं। ठीक है, पांचवा है भारत में बजट निर्माण से वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए कि वित्त मंत्रालय कैसा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th की बुक में पढ़ा होगा ये स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल की बुक में। ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का परीक्षण कीजिए, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी नया नहीं है कोई टॉपिक। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात कर रही है, डिजिटल की। डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है। उसके बाद 9वां देख लीजिए, प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखनी है। प्रशासन में नैतिकता नैतिकता मॉरलिटी की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, इथिक्स की बात की गई है, नैतिकता। 10वां है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स में एक पैराग्राफ, कम से कम 2 पेज का पैराग्राफ हो, 1.5 पेज का पैराग्राफ लिख देना एक पे। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन पे, राइट ऑफ एजुकेशन पे तो आप लिख ही सकते हो। कैबिनेट सचिवालय बिल्कुल आप लिख सकते हो। शून्य आधारित बजट, ठीक है ना, जीरो बेस्ड बजट संसद में पेश होता है, आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, ये देख लो। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।